हनुमान बेनीवाल ने इंटरकास्ट मैरिज पर स्टेटमेंट दिया था, आपको पता ही है। ये तो प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में एक दूसरे को जो अधिकार दिए हुए हैं, हम्म, उनका कोई उपयोग करता है तो करेगा, उसको रोक नहीं सकते। विपरीत जाना तो कोर्ट पड़े। बोलो नरेंद्र जी, क्योंकि जब आपने राजनीति में कदम रखा था तब की राजनीति चुनाव कैसी थी और आज भी आप राजनीति में हैं, तो आज की राजनीति चुनाव कैसी है? बिल्कुल ही स्वार्थ राजनीति में जलते हुए लगते हैं। जिसे भी थाली में खाते हैं उसी में लोग छेद करते हैं। वर्तमान समय में अगर झुंझुनू की सबसे बड़ी समस्या की बात करूं, यही है हमारी, तो इस सबसे ज्यादा तो पानी वाली। बीजेपी किस तरीके से कांग्रेस के उस गढ़ को ढहाने की कोशिश कर रही है? मैंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर भी मिलेगा चुनाव लड़ा है और एमपी का लड़ा है, और इसको गढ़ को ढाना नहीं है। ये तो देखो कंपटीशन होता है, जो अच्छा काम करेगा वो आ जाए, उसको ढाना कहते हैं, सही फस्टाना कहते हैं। धर्मांतरण कानून मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा लेकर के आए। ये देखो ऊपर लेवल के मामले हैं। बात करूं, आप विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, तो 2023 में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस के विधायक बनकर आपको पीछे रहना पड़ा? कांग्रेस का विधायक बना में बहुत से कारण है, क्योंकि एक तो लोगों की हो गया कि ये तो सांसद बन गए, ऊपर का ही चुनाव लड़ेंगे। सेना को सबसे ज्यादा वीर देने वाला झुंझुनू के युवाओं के स्थिति को आप कैसे देखते हैं? राजस्थान की राजनीति में हमेशा चर्चा होती है झुंझुनू की, और झुंझुनू की जब बात आती है तो यहाँ पर हमेशा बात होती है यहाँ के सांसद रहे नलिन कुमार कीचड़ की। रीजन ये नहीं है कि वो अपने बातों से सुर्खियों में रहते, रीजन है कि उनके जो काम होते हैं, उनके कामों को लेकर के हमेशा वो पब्लिक के बीच में बने रहते हैं। पब्लिक के बीच जब भी बात होती है तो निष्कर्ष यही निकलता है कि हमारे जो सांसद थे वो काफी सही थे, हमारी बात सुनते थे। जब भी हमें कोई परेशानी होती थी तो केवल हमारा समाधान वही निकलता था। अब समाधान निकलता था, कैसे रणनीति बनाते थे, वो खुद हमें बताएँगे नरेंद्र कुमार कीचड़, जो सांसद रहे हैं। सर, सबसे पहले शुरुआत से करने से पहले आपका हम स्वागत करेंगे राजस्थान चौपड़ पर। आपका भी रौनक जी, आप जयपुर से झुंझुनू बता रहे हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नरेंद्र जी, बात करें शुरुआती राजनीति की, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आपकी राजनीति की शुरुआत प्रधान के रूप में हुई थी और आज बढ़ते-बढ़ते आप सांसद भी रहे हैं। कैसी रही आपकी वो जर्नी? देखो, राजनीति की जो सफर है राजनीति का, वो अच्छा ही होता है। मनुष्य की परिभाषा है कि मनुष्य जब आता है तो एक दूसरे की सेवा करने के लिए आता है, पीड़ित व्यक्ति की सेवा करने के लिए आता है, उसे मनुष्य कहा जाता है। और राजनीति और मनुष्य की एक ही परिभाषा है। राजनीति का मतलब ये है कि जनता की सेवा सेवा और बाकी अलग अलग सोच हर व्यक्ति के होते हैं। तो मेरा हमेशा से यही रहा है, जब संस्था चलाते थे जब भी ये था। और जो मनुष्य की परिभाषा जब जानता है तो राजनीति की परिभाषा भी यही, एक दूसरे की सेवा करना। मैंने मेरा जो समय पूरा पाया जी। वो सेवा में ही खोया है। मैंने कभी भी, आप देख रहे हो, ट्रांसफर भी होते हैं और जी। भी सड़कें भी बनती हैं और भी बहुत से काम होते हैं। कई स्टेटों में प्रोसेसर ही चलता है इसका, जैसे अफसरों का चलता है उसी तरह बिल्कुल, से नेताओं का भी बताओ चलता है, बिल्कुल। और यहाँ झुंझुनू में भी चलता ही होगा। लेकिन मेरे लिए कोई इस तरह का कुछ कोई कह नहीं सकता कि हमने, हुँ, यहाँ तक भी मैं कह सकता हूँ कि मैंने राजनीति में किसी से चंदा भी नहीं लिया है। नहीं, इसकी तो लोग भी कहते हैं। और यही नहीं, हुँ, मैंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर भी मिलेगा चुनाव लड़ा है और एमपी का भी लड़ा है। हुँ, हुँ, पार्टी ने भी मेरे को इसमें कोई किसी तरह का आर्थिक रूप से सहयोग नहीं दिया है। पार्टी पार्टी का तो सारा सहयोग है ही है, जीतने में हुँ, सहयोग होता ही है नेतृत्व हुँ, का। हुँ, लेकिन आर्थिक रूप से मेरे को नहीं दिया। मैंने मेरे हिसाब से ही जनता में, अब ये बात मुझे सोचनी है कि मैं क्या खर्च करूँ क्या नहीं क्या करूँ। निकला? हमारे बहुत से नेता हैं, जैसे गडकरी जी हैं, हुँ, हुँ, नरेंद्र मोदी जी हैं, हुँ, हुँ, और भी एक दो नेता हैं, इनको तो मैं देखा है कि ये जब चुनाव में जाते हैं फार्म भर के आ जाते थे, कोई खर्चा नहीं करते हैं हुँ, और जनता प्यार तो देते थे। प्यार से वोट देती है। और ये हमारे यहाँ कटारिया जी भी थे जो आज गवर्नर, गवर्नर है। बिल्कुल, तो ये भी जब चुनाव में जाते थे तो बिल्कुल। पैसे नहीं खर्च करते थे, ऐसे ही हुँ, प्रेम से। वो प्रेम भाव पब्लिक का था। अगर मैं ये बात करूँ नरेंद्र जी, क्योंकि जब आपने राजनीति में कदम रखा था, तब की राजनीति झुंझुनू की कैसी थी और आज भी आप राजनीति में हैं, तो आज की राजनीति झुंझुनू की कैसी है? दोनों के समय की राजनीति आपको फ़र्क क्या दिखता है? अब तो सारा ही फ़र्क है, अब तो बिल्कुल ही स्वार्थ राजनीति में झलकने लग गया हुँ, है। जिसे भी थाली में खाते हैं उसी में हुँ, लोग छेद करते हैं। हुँ, पार्टी में दिखावा में, चाहे आपके साथ वार्तालाप हो, चाहे हुँ, अखबार वालों के पास हो, चाहे जनता के साथ हो, कहते हुँ, कुछ है, करते कुछ है।
और वो छुपा हुआ भी नहीं रहता है। और बिल्कुल। उसका मनुष्य को खुद को या नेता हो चाहे मनुष्य हो, कोई भी काम जो करता है उसको दिखावा करता है, कहता कुछ है, करता कुछ है, हाँ। उसको उसको भुगतना भी पड़ता है। हुँ, हुँ। फिर भी आदतन मान लो या आदत पड़ जाती है तो वो अपने हुँ, उस हुँ। आदत को छोड़ते भी नहीं है, बीत और भी जाती है तो भी नहीं छोड़ते। अगर मैं बात करूँ क्योंकि जब आपने प्रधान के पद के रूप में चुनावी सफ़र की शुरुआत की सफ़र किया आपने, उसके बाद जब एमएलए आप बने, एमपी बने, तो क्या-क्या आपने उस समय सोचा कि यार एमएलए बनने में मैंने क्षेत्र में इस तरह काम करना है और जब मैं एमपी बन चुका हूँ तो उस पूरे क्षेत्र के लिए क्या डेवलपमेंट मुझे करना है? क्या सोच थी आपके उस समय? जो डेवलपमेंट है या मनुष्य आगे बढ़ना है, ये उसके व्यवहार पर, उसके कार्य पर अपने आप निर्भर रहता है। हुँ, हुँ। हम पूरा समय क्षेत्र में देंगे तो डेवलपमेंट होगा, निश्चित रूप से डेवलपमेंट ही होगा, लोगों के साथ लगाव होगा। बिल्कुल। डेवलपमेंट एक अलग चीज़ है, डेवलपमेंट तो बहुत लोग करते हैं, फिर उसका भी परिणाम नहीं मिलता। हुँ, हुँ। कई विद्यार्थी पढ़ते भी खूब है, फिर भी उसके मार्क्स नहीं आते। नहीं आता। ये सिस्टम और तरीका होता है। हुँ, हुँ। तो मैं स्कूल चलाता था, तो स्कूल में हम 24 घंटे यहीं रहते थे। हुँ, हुँ। इसी तरह मैं प्रधान बना सबसे पहले, तो जब मैंने ऐसे जैसे स्कूल में समय देता था, वैसे प्रधान में पूरा समय देता था। हुँ, तो हुँ। 10 बजे का ऑफ़िस होता था, अधिकारी कर्मचारी लेट हो सकते थे, लेट हो गए। लेकिन मैं 10 बजे से पहले 15-20 मिनट पहले जाता था हुँ, हुँ। और वहीं क्षेत्र में रह कर के वहीं चाय-पानी पीना, लोगों से मिलना-जुलना, ब्याह-शादी में जाना, हुँ, हुँ। उनके कोई भी दुखी आदमी से मिलना और उसके बाद में 5 बजे वापस आता था, हुँ, हुँ। वहीं पर पंचायत समिति असिस्टेंट। उसके बाद मैं यहाँ आता था और सब लोग कर्मचारी जब मैं खुद ही बैठता था, हुँ, हुँ। सारे मिल एकदम से काम कर रहे थे। आजकल क्या है, नेता खुद भी नहीं बैठते और हुँ। उसके बाद भी विधायक का देख लो, हुँ, हुँ, हुँ। विधायक के कार्यकाल में भी इसी तरह से पूरा रहा हुँ, और हुँ। सांसद भी बना, हुँ, हुँ। तो भी मोदी जी के नेतृत्व में मैं पूरा ऑफिस मेरा सरकारी ऑफिस खोल कर गया। बिल्कुल। मैं ही पहला एक सांसद हूँ जो झुंझुनू जिले में मैंने 5 साल ऑफिस चलाया जिला परिषद में। कर्मचारी रख के पूरा काम किया, जनता से सरकारी ऑफिस जिला हुँ, परिषद के हुँ। कार्यालय में वहाँ मिलता था। सुबह 8 बजे खुल जाना और शाम को 6 बजे ऑफिस बंद हो। बना। पहला सांसद हूँ मैं। बिल्कुल, बिल्कुल, हमने आप काफ़ी टाइम में देखा भी, काफ़ी समय हमने आपकी खबरें चलाई भी है। क्या कारण मानते हैं नितिन जी कि आपकी इस शैली को बाकी के नेता फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं? मतलब अगर नहीं भी कर रहे हैं तो वो उनका अपना परसेप्शन है, बट क्या कारण है कि अगर वो इस तरह की शैली फ़ॉलो करें तो शायद उनकी जो राजनीति की चमक है, समझ जो उनमें ऑलरेडी है और ज़्यादा बढ़ सकती है उनकी? देखो, फॉलो तो कोई भी अच्छी चीज़ होती है उसको सभी को करना चाहिए। हुँ, हम भी हुँ। किसी के फॉलो ही कर रहे हैं, किसी न किसी को हुँ, नेतृत्व हुँ। को देख ही रहे हैं। चाहे हुँ, हुँ। हमारे प्रधानमंत्री के पास जाने के बाद में हमने बहुत सी चीज़ें सीखी। हुँ, हुँ, हुँ। हम वो स्कूल में ही बैठते हैं, स्कूल में चलाते उसमें भी उन चीज़ों से जोड़ते हैं। हुँ, जैसे हुँ। स्वच्छता अभियान है, बहुत से हैं। हुँ, हुँ। बच्चों के साथ वार्तालाप करते हैं, मोदी जी कितना सीखा मन की बात करते हैं। हुँ, हुँ। विद्यार्थियों से परीक्षा आती है तो बात करते हैं, हुँ, किसानों हुँ। से बात करते हैं। ये सीखने की चीज़ें ही हैं हुँ, हुँ। और वो बताए ना वो एक आदत हो जाती है आदमी की, आदमी में। तो वो जो स्वाद पड़ जाता है वो उसी पर जाता है। हुँ, हुँ। और मैं तो खुद मैं मेरा उदाहरण दे सकता हूँ। हुँ, हुँ। मैंने अच्छा किया तो हमारे साथ तो अच्छा ही पार्टी भी कर रही है, जनता बिल्कुल, भी कर रही है, जनता के साथ हम भी कर रहे हैं। बिल्कुल। अब इसमें स्वाद इसमें आ रहा है, अब हाँ। किसी को किसी दूसरी चीज़ों में स्वाद आता है तो वो हुँ, अपनी हुँ। आदत तो बरतता ही है। अब वो तो खुद को समझना चाहिए बिल्कुल। कि मेरे में ये बीत रहा है, मेरे में ऐसा हो रहा है, फिर भी मैं किसी काम में का ज़बरदस्ती कर रहा हूँ ज़बरदस्ती और दिखावा कर रहा हूँ। तो ऐसे नाटक जो करते हैं तो वो भुगतते हैं और ये तो पुरानी बिल्कुल। कहावतें हैं लोगों की, वो हुँ, पुरानी हुँ। कहावतें सारी लागू हैं। जैसे करनी वैसे भरनी। बैंड नहीं बढ़नी। नलिन जी, आप क्योंकि आपने बात की पीएम मन की बात करते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं, तो आप भी क्या क्योंकि स्कूल में आप रहते हैं, तो परीक्षा पे चर्चा आपकी भी होती है? अब मैं परीक्षा चर्चा में हमारे मोदी जी ने के नेतृत्व में मोदी जी ने कहा था कि आप भी हुँ, स्कूलों में जा करके बच्चों से वार्तालाप करो। हुँ, हुँ, तो उनसे हर स्कूलों में जाके, हर 7 विधानसभा में जाकर के, 8वाँ हुँ, विधानसभा में जाकर हुँ, हुँ। फतेहपुर भी हमारे अंदर ही आता है। जी, जी। सब बड़ी-बड़ी स्कूलों में जाकर के बच्चों से मन की बात करता, हुँ, 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 उनसे समय लेकर के 1 घंटा देता था। हुँ, उसके बारे में भी हमारे मन की बातों में हमारे को मतलब लिखित में प्रोग्राम दिए गए थे, वो करते हुँ, थे। खेल-कूद प्रतियोगिताएँ कराते थे गाँव हुँ, में, प्रधानमंत्री खेल-कूद प्रतियोगिता। बिल्कुल। तो इस तरह के सारे ही संवाद ये मैंने पूरे सही ढंग से तरीके से किया। अब तो ख़ैर हमारे कांग्रेस का सांसद है इसलिए हम बिल्कुल। कह भी नहीं सकते, वो करते भी नहीं है। हुँ, हुँ, वो हुँ। सब ये करते हैं तो ये सोचते हैं कि हम मोदी जी को लाभ मिलेगा इससे, हाँ, हाँ, जबकि ये लाभ खुद को खुद पर्सनली को मिलता है, पर्सनल लेकिन होता फिर है। भी वो कुछ नहीं करते हैं इस बात पे। तो आपने कभी जब बच्चों से बात की लगा आपको कि यार थोड़ा इनके साथ तो ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए? क्योंकि एक कहावत है बुजुर्गों की, एक छोटा बच्चा और एक बड़ा आदमी लगभग जो अपनी 40 45 या 50 की एज पार कर जाता है, दोनों का जो नेचर होता है, वो लगभग एक समान सा होता है। जब बच्चों में रहने का जितना आनंद आता है, हुँ, हुँ। विद्यार्थियों में रहने का जितना आनंद आता है, वो शायद ही कहीं आता होगा और हुँ, इसका मेरे हिसाब से प्रभाव अपने पर भी पड़ता है।
तो युवा वर्ग है, जवान है, हुँ, तो हुँ। उसका हम भी शारीरिक रूप से एक तरह से उन जैसे ही चंचल हैं, उनसे मिलना-जुलना है। हमारे जो राष्ट्रपति थे, जी, अब्दुल कलाम जी, जी। तो वो देखो बच्चों से कितना प्यार करते थे। कॉलेज लाइफ़ आपको आती है याद अभी भी? हाँ? कॉलेज लाइफ़ याद हाँ जी, आती है? हाँ जी, वो अभी याद आती है और मोदी जी भी इन बच्चों से बात करते हैं। हुँ। तो एक बच्ची ने तो पूछा ही था कि आपसे वो हम तो इतनी 25-30 साल के युवा हैं और आप तो 70 साल से ऊपर हो गए, हाँ, हाँ। आप में इतनी ऊर्जा काम करने की कहाँ से आती है? हुँ, हुँ। तो बड़ा ज़ोर से उन्होंने कहा कि जो विरोध वाले जो मुझे गालियाँ देते हैं, उससे ऊर्जा तो आती है। वही ऊर्जा मिलती है मुझे। होती है, लेकिन फिर उन्होंने एक कहानी के रूप में कहा, हुँ, ये सारा जो भारत है वो सब मेरे भाई-बहन हैं, इसलिए सबसे उनसे मुझे ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल। तो उनमें रहेंगे तो ऊर्जा मिलती है एक तरह बिल्कुल, से। बिल्कुल सही बात है। एक सांसद के तौर पर जब आप चुने गए थे, तो आपके मन में ऐसा कौन-सा काम था जो आप झुंझुनू क्षेत्र के लिए सर्वप्रथम में सबसे पहले करना चाहते थे? मैं आपको बताऊँ कि मैं जब सांसद बन के गया था तो हमारे पहले एक ये सैनिक एक्सप्रेस चलती थी, बिल्कुल। वो भी पहले हमेशा चलती थी। लेकिन ये रेलवे लाइन बढ़ावा दिया तो उसके बाद में ये सप्ताह में 2 बार आती थी। वो तो पहला उद्देश्य तो मेरा इसी का था कि पहले चलती थी हुँ, और रेल में और मोदी जी के नेतृत्व में रेलों में बढ़ावा दिया जा रहा है बड़ा बढ़िया। और अब नहीं चल रही है तो ये हुँ, झुंझुनू के लिए तो एक कलंक सा ही है। हुँ, तो हुँ, मैंने रिक्वेस्ट करी मंत्री जी से, तो हुँ, उन्होंने बड़ी मुश्किल से मतलब कहना मान करके बड़ी मतलब मुश्किल से इसको चलाया क्योंकि ये 2-4 5-4 साल काम बंद रह गया था, रेल बंद चल है, रही थी तो बिल्कुल। उसकी जगह ठहरने की जो जगह थी ना, हुँ, हुँ, वहाँ दूसरी ट्रेनें ठहरने लगी। फिर हुँ, जगह ट्रेन करनी हुँ, तो फिर इसको जयपुर से बाहर जो स्टेशन है, उससे उसको रवाना शुरू किया और वहीं से ये जाती है। तो 500 एक तो रोज़ाना ट्रेन का आना-जाना हो गया। हुँ, हुँ, फिर मैंने उनसे माँग की, कि हमारे राजस्थान के विष्णु जी जो मंत्री जी हैं, वो बड़े अच्छे मंत्री हैं आपको बताऊँ। बिल्कुल। तो उन्होंने कोटा वाली ट्रेन को जोड़ा, हुँ, हुँ, दुरंतो दुरंतो को जोड़ा। बम्बई से वो जोड़ा, प्रयागराज को जोड़ा, हुँ, बहुत हुँ, से अन्य लोकल ट्रेनों को भी जोड़ा, बहुत सी ट्रेनों का तो मतलब एक तरह से जाल बिछ गया। हुँ, हुँ, सिंगल लाइन है, डबल लाइन भी नहीं है, डबल लाइन भी पास कराई है, अब जल्दी होने वाली है, हुँ, डबल लाइन भी नहीं है। उसके बाद भी इतनी ट्रेनें जाती हैं जैसे कि कोई जंक्शन में चल रही है। हुँ, इतनी लंबी सारे दिन तो हमारा रेलवे फाटक बंद है। हुँ, उसके बाद में रेलवे जो है, हमारे गुड्डा मोड़ पर रेलवे हुँ, हुँ, ब्रिज है, वो हमने पास आरओबी कराया, वो वाला। भी हाँ, वो भी आरओबी है जो पास हो गया, उसका टेंडर भी हो गया, किस कारण से रुका हुआ है। हुँ, हुँ, अभी-अभी नया और क्या है, एक हमारे जो बीकानेर हुँ, रेवाड़ी जो हाईवे जाता था, हाईवे। वो हाईवे बीच में ही पड़ा था। हुँ, जो हुँ, फतेहपुर हाईवे बाईपास करवाया, मंडावा बाईपास करवाया, हुँ, हुँ, झुंझुनू बाईपास करवाया, वो सारे ये बाईपास होने पर ये हाईवे जल्दी एक से कनेक्टिविटी हो गई गडकरी पूरी। जी दिया। मैं गडकरी जी की एक ये भारत की एक ही कमेटी है, उनकी कमेटी में था, हुँ, तो हुँ, उनसे रिक्वेस्ट करी तो वो जल्दी से जल्दी पास किया। हमारे ऐसे पिलानी में बाईपास किया है। हुँ, हुँ, अभी उसी समय मैंने सारे लिखित में कागज़ लगा दिए थे कि हमारे हुँ, झुंझुनू से जो नारनौल सड़क जाती है, हुँ, ये 4 हुँ, लाइन होनी चाहिए। हुँ, ये हुँ, 4 लाइन भी पास हो गई। हुँ, हुँ, सिंघाड़ा में भी बाईपास है, गोहाना में भी बाईपास है। तरह-तरह के और भी डबल जो सड़कें हैं, वो खूब है। जैसे हमारे मुंडावा से बिसाऊ है, बिसाऊ से हुँ, झुंझुनू है, बिसाऊ से नहीं, बिसाऊ से मंडेला है, मंडेला। ऐसे डबल रोड खोली है। हुँ, हुँ, सरकारी कॉलेज भी हमारे यहाँ खुली है। मैं सबसे पहले जाते ही तो मैंने मेडिकल कॉलेज खुलाया था, हुँ, 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 क्योंकि चर्चा होने लग गई कि सीकर में मेडिकल कॉलेज खुल गया और बिल्कुल, चूरू में खुल गया। तो चूरू अब में, झुंझुनू में से झुंझुनू। 2 मेडिकल कॉलेज हो गया तो शायद नहीं खुले। हुँ, हुँ, तो उसकी हमने मोदी जी से रिक्वेस्ट करी, हुँ, वो उन्होंने स्वीकृत कर दिया तो मेडिकल कॉलेज भी झुंझुनू में खुल खुल गया। गया। झुंझुनू का हवाई पट्टी है, हुँ, यहाँ हुँ, भी मैंने हवाई अड्डा छोटा हवाई अड्डा बनाने की भी अपील की, तो लेकिन यहाँ किसी ने टेंडर नहीं लिया टेंडर क्योंकि यहाँ सवारियाँ नहीं निकल सकती, आ नहीं जा बिल्कुल, सकती। जिसने किसी ने टेंडर लिया क्यों आजकल प्राइवेट टेंडर देते हैं, तो वो भी बिल्कुल। नहीं हो पाया। वो भी मेरे पास लिखित में कागज़ हुँ, हुँ, बहुत से ऐसे भी हैं। अभी कोरोना जैसी परिस्थिति आई थी, हुँ, हुँ, तो कोरोना में भी हमारे यहाँ एक गैस सिलेंडर के लिए मोदी जी ने हमारे होश में खेतान में खोला। तो हुँ, उसमें गैस सिलेंडर तो पहले क्या है स्वीकृत करते थे तो पाइपलाइन से आता था। आता था वो बिल्कुल। सिलेंडर एक-दूसरे में भर के नहीं जाते थे। तो वो हुँ, खोला तो राजस्थान का पहला गैस सिलेंडर का वो प्लांट खोला, हुँ, हुँ। जिसमें से सिलेंडर भर के दूसरी जगह जाते हैं। अच्छा, अच्छा, ऐसे अच्छा। बहुत से मतलब काम हुए हैं जो नहीं कर पाए। हुँ, लोग नहीं हुँ। कर पाते जो देखते भी मतलब समझ में नहीं आती बिल लेकिन पार्टी के काफ़ी बहुत ही अच्छा काम किया। नरेंद्र जी, लेकिन लोग ये कहते हैं कि कई सांसद ऐसे होते हैं जो जीत तो जाते हैं चुनावी समय में आकर के, लेकिन जब काम करवाने की बारी आती है या फिर जब उनसे बातचीत करने की बारी आती है, तो वो पब्लिक को नज़रअंदाज कर देते हैं। केवल कार्यकर्ताओं की सुनते हैं, पब्लिक की सुनते नहीं हैं। आपको क्या लगता है ऐसे सांसदों को किस तरह
अपने काम में सुधार करना चाहिए? देखो, वो पहले वाली सी राजनीति नहीं। अब कोई भी काम कर लो, काम एक ही होगा, चाहे राजनीति का कर लो, चाहे अपना पर्सनल कर लो। हुँ, हुँ। अब राजनीति के साथ पर्सनल और उन्होंने काम करेंगे तो वो नहीं होगा। अब मैंने हुँ, पूरे 5 साल के कार्यकाल में हुँ, मेरा एक स्टाफ रखना और पूरा कार्यालय खुला खुला रखा। कोई भी हुँ। आता था पूरे, क्योंकि जिले में बैठते हैं तो सारों आठों सभी विधानसभा आ जगह जाती है। ऑटो आती है। सारों से मिलते-जुलते था, अब सबसे खुला खुला हुआ था। आज हुँ, पहले भी नहीं था हुँ, और उसके बाद भी संसद कार्यालय नहीं है। जबकि हमारे मोदी जी के आदेश है कि हुँ, हुँ। कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, सभी पार्टी के सांसद है, कार्यालय खोलें कार्यालय और उसमें बैठें बैठे हैं। और सरकारी कार्यालय खोलें। और उसके लिए पूरे जिलों में कलेक्टर्स को ये आदेश भी है हुँ, हुँ, कि आप उनको कार्यालय के लिए भवन उपलब्ध करवाओगे। हुँ। फिर भी क्योंकि उसमें बैठना पड़ता है, तो ये हो जाता है खोलने के बिल्कुल, बाद में और कुछ खर्चा भी लगता है। अच्छा दोस्त दोनों भी बातें हैं, समय भी लगता है। बिल्कुल। तो जो वो राजनीति का आनंद लेना चाहते हैं, हुँ, वो कार्यालय में बैठने के बाद नहीं ले सकते, क्यों अनुपस्थित नहीं रह हुँ, सकते। या हुँ। तो लोकसभा चले तो दिल्ली जाओ या दिल्ली फिर कार्यालय बैठो। तो शायद यही है, वो पूरा समय नहीं देते हैं अपने को। नहीं, लेकिन इसका ऑप्शन भी तो निकाला जा सकता है ना संसद वो तो उनके जो है, हम तो हमेशा ही बैठते थे। हाँ, हाँ। हम तो संडे को वहाँ शनिवार और रविवार की छुट्टी होती थी, हुँ, हुँ। उसमें भी आकर के कार्यालय में बैठते। और मैं तो ट्रेन में हुँ, जाता था, ट्रेन से आता था। हुँ, हुँ। ये और काफ़ी हमने सुना है इसके बारे में तो आपकी बातचीत सुनी है, ट्रेन में जाना, ट्रेन में ट्रेन आना। में जाता था, ट्रेन में आता था। बिल्कुल। नतीजे की अगर मैं बात करूँ वर्तमान समय में अगर झुंझुनू की सबसे बड़ी समस्या की बात करूँ, तो क्या ऐसी समस्या है जो अभी वर्तमान में जल्दी से जल्दी सुलझनी चाहिए आपकी? अब जल्दी से जल्दी तो यही है हमारी तो, कि सबसे ज़्यादा तो पानी वाली है, हुँ, जिसमें हुँ। हमारे मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। बिल्कुल। इसके लिए तो मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हुँ, कि उन्होंने आते ही इस मुद्दे को उठाया था, उसमें लगे हुँ, हुए हैं। और यही नहीं, राजस्थान में जिन जिलों में भी पानी की समस्या है, हुँ, हुँ, वो लगभग दूर भी हो चुके हैं कई जगह पे। हुँ, और हुँ, ये यमुना वाला है, तो ये थोड़ा बड़ा बड़ा प्लान है। हुँ, निश्चित रूप से इनके नेतृत्व में, 5 साल के नेतृत्व में, ये निश्चित रूप से यमुना वाला पानी भी आएगा। सबसे बिल्कुल। बड़ी समस्या तो यही है। बाकी जंक्शन की है, तो जंक्शन की कार्रवाई भी चल रही है। हुँ, डबल लाइन स्वीकृत हो चुकी है, अभी ढंग से डबल लाइन से इसको जोड़ा जाएगा। क्योंकि नॉर्म्स में है, लोग कहते हैं जंक्शन बनाओ, लेकिन जंक्शन ऐसे नहीं बनता, पहले डबल लाइन होती है और बिल्कुल, प्रोसेस जैसे 8वीं स्कूल, फिर 10वीं, फिर 10वीं फिर 12वीं। 12वीं। तो ऐसे ही अब डबल लाइन का तो स्वीकृत हो चुकी है, मैंने हुँ, निवेदन हुँ। किया पहले था। डबल लाइन बनने के हाँ, लिए और काफ़ी डबल लाइन बाद में उसको जंक्शन से जोड़ा जाएगा। सेना को सबसे ज़्यादा वीर देने वाला झुंझुनू के युवाओं की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? ये तो क्या है कि शेखावाटी में शुरू से ही है। हुँ, या तो यहाँ का प्राकृतिक वातावरण मान लो, हुँ, हुँ। कि यहाँ के लोग बाग ब्लड लाइन में ले लो। अच्छे, मतलब स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे हैं हुँ, हुँ, हुँ। और उसमें स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे होंगे तो वो कुछ करने की भी सोचते हैं। हुँ, हुँ। और शुरू से ही हम तो देखते आ रहे हैं, पीढ़ियों से देखते आ रहे हैं कि हुँ, दादा, परदादा, बरदादा ये भी लोग मिलिट्री में थे, मिलिट्री तो में थे। वो प्रचलन भी देखने के भी कारण हुँ, कुछ शिक्षा का भी है, क्योंकि हुँ, हमारे यहाँ प्राइवेट संस्थाएँ बहुत थी, हुँ, सेठों का योगदान खूब रहा होता है, है। जिसमें लोग पढ़े, हुँ, क्योंकि हुँ। पढ़ने वाले को लेते हैं मिलिट्री में, तो कम बिल्कुल, से कम बिल्कुल। 8वीं पास या 10वीं पास तो चाहिए ही। जी। तो यहाँ प्राइवेट संस्थाएँ खूब थी, हुँ, हुँ। तो उनमें लोग पढ़े, कॉलेजों में भी आगे कूदे। कुछ लोग हुँ, हुँ। व्यापार करते थे, हुँ, तो हुँ। व्यापार करते थे तब भी यहाँ के लोगों को भी वो सर्विस कराते थे। बिल्कुल, तो सर्विस करते थे तो उनकी आमदनी भी होती थी, तो बिल्कुल, वो बच्चों को पढ़ा भी सकते थे। तो बिल्कुल। यहाँ शिक्षा में झुंझुनू जिला सबसे आगे है। हुँ, और हुँ। शिक्षा में झुंझुनू जिला सबसे आगे है, तो सबसे पहले तो ज़्यादा मिलिट्री में ही अवसर मिलता था नौकरी का। बिल्कुल, वहाँ की सर्विस थी भी कम, सर्विस ठीक तो है। वहाँ जाने लग गए, हुँ, हुँ। तो फिर वो कुछ काम भी करते हैं, उनके बेटे-बेटे भी सोचते हैं, मैं भी वहाँ मैं जाके भी चला जाऊँ। जाऊँगा। या हर माँ के या हर पत्नी औरत के ये रहता है कि मेरा पति या मेरा बेटा जाए और देश सेवा करे। देश की सेवा हम में। क्या कि उस माँ की कोख से जन्मे जिसकी, उसकी तो सभी सेवा करते हैं, लेकिन हुँ, उससे बड़ी माँ भी एक धरती माता है। धरती माता इसकी सेवा करने का भी हमारा फर्ज बनता है। और बिल्कुल, वो एक सेना में जाकर के कोई फर्ज उतार सकता है, उतना कोई भी नहीं उतार सकता। बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। नरेंद्र जी झुंझुनू में काफ़ी समय तक कांग्रेस का शासन रहा है, कांग्रेस का गढ़ के रूप में भी रहा है। बीजेपी किस तरीके से कांग्रेस के उस गढ़ को ढहाने की कोशिश कर रही है? कांग्रेस को गढ़ को ढाना नहीं है ये। ये हुँ, तो देखो कॉम्पिटिशन होता है आपस में। हुँ, हुँ, जो अच्छा काम करेगा वो आगे आएगा। हुँ, हुँ, उसको ढाना कह दें, हुँ, हुँ, चाहे वो फर्स्ट आना कह दें। हाँ, हाँ। ये किसी भी काम में प्रतियोगिता तो होगी आपस में, कबड्डी का खेल हो, हुँ, हुँ। चाहे बास्केटबॉल को, नहीं चाहे राजनीति हो। हुँ, राजनीति जो अच्छी करेगा वो लंबे समय चलेगी। क्योंकि कांग्रेस का लंबा समय रहा है, अब बीजेपी ने लंबा समय रहा तो उसमें उनके सामने कोई था नहीं। हुँ, हुँ, उनका नेतृत्व रहा, हुँ, हुँ, बाकी कुछ रहा नहीं सामने। अब हुँ, हुँ, सामने जब आए हैं लोग, हाँ, समय तो उसमें आने में लगता है, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। और जो देश सेवा की भावना है, हुँ, जो
भारतीय जनता पार्टी में जो संघ था, हुँ, हुँ, तो देश हित में तो देखो करते ही थे। हुँ, हर आदमी को घर से निकलना, घर हुँ, छोड़ देना, हुँ, केवल राष्ट्रभक्ति मतलब इसी का प्रचार-प्रसार करना, हुँ, भारत हुँ, मेरा देश है, भारत हुँ, सोने की चिड़िया था बिल्कुल। और लोग यहाँ से मतलब व्यापार का नाम लेके राज कर गए, हुँ, हुँ, सारा यहाँ से धन लूट गए, लेके ले गए। आज भी विदेशों में हमारा पहले का धन है, वो बिल्कुल। आज भी ऐसा कैसा रखा हुआ है लोगों के पास। हुँ, हुँ, यहाँ तक क्या है, तो बहुत से लोग और कांग्रेस में भी बहुत अच्छे आदमी हैं, वो हुँ, भी आज मोदी के लिए कहते हैं। हुँ, हुँ, आपने अपने पूर्व राष्ट्रपति ने ये भी अखबार में मैंने पढ़ा था कि यदि 2014 के अंदर मोदी जी नहीं आते, तो हुँ, देश की पता नहीं क्या स्थिति हुई। बिल्कुल। कोरोना काल में भी लोगों ने कहा आपके हुँ, सामने, हुँ। ये जहाँ तक कि भी कहा कि हमारे देश को हमारे को भी ऐसा मुख्य प्रधानमंत्री चाहिए। काफ़ी लोग बोलते हैं, काफ़ी देश के बड़े प्रमुख भी बोलते हैं और आज इनफैक्ट वो ये तो बोलते हैं कि अगर पीएम चाहे मोदी, अगर वो इज़राइल, ईरान से बात करें तो वॉर रुक सकती है, जबकि विपक्ष इस पे जुमला बनाती है। नहीं, वो तो विपक्ष का तो देखो काम है हाँ, और उसी का परिणाम ये भुगतते भी जा रहे हैं। हाँ। अब कांग्रेस एक आज उसमें कोई अच्छे आदमी होते या सोच विचार वाले अच्छे दिमाग वाले हुँ, होते, हुँ। मतलब सही बता रहा हूँ आपको, हाँ, हाँ। तो आज भी यहाँ बीजेपी और कांग्रेस ही होती। हुँ, हुँ। कांग्रेस तो खत्म होती जा रही है बिल्कुल। आपके सामने और वो अपने आप को खुद खत्म कर रहे हैं कि हमें तो बीजेपी को हटाना, बीजेपी को नहीं मोदी जी को हटाना है। हाँ, यहाँ हाँ। तक भी कह देते हैं, हुँ, मोदी जी हुँ। नहीं होना वाह! चाहिए। बिल्कुल। तो इसके साथ तो बीजेपी भी खत्म हो रही है। तो हुँ, बीजेपी के साथ तो लड़ाई करते तो ठीक हुँ, है, हुँ, विपक्ष में रहते। अब इनको दूसरों के कंधों पे लगाने लग गए कि ये बीजेपी को हरा सकते हैं, इनका साथ हुँ। दे दो। सब दिल्ली में गठबंधन इन्होंने खड़ा नहीं किया, बंगाल में ये खड़ा नहीं करते, अन्य हुँ, स्टेटों में ये खड़ा नहीं करते। तो बीजेपी कांग्रेस तो अपने आप खत्म हो गई है, खुद ही कर रहे हैं। खत्म या कर तो रहे हो सकता है बड़ा नेतृत्व है गांधी परिवार का, हुँ, हुँ। वो चाहता है वो कांग्रेस ही बिल्कुल ही खत्म हो जाए। ये वही सोचते ही होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा-सा मैं अब नरेंद्र जी राज्य के मुद्दों पर हम बात कर लेते हैं थोड़ी। धर्मांतरण कानून मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा लेकर के आए। इस बिल को आप किस तरीके से इस कानून को किस तरीके से देखते हैं और बृजलाल शर्मा इस वक़्त लेकर के आए, क्या वो समय सही है? ये देखो ऊपर लेवल के मामले हैं। हुँ, हुँ। वो विचार ऊपर से हमारे ऊपर का नेतृत्व है, दिल्ली का मान लो, हुँ, राजस्थान का हुँ। मान लो, हुँ, हुँ। वो ऊपर नेतृत्व में बैठते हैं, उनके विचाराधीन होता है। अब वो क्या निष्कर्ष निकालते हैं, हुँ, क्या हुँ। निकाल रहे हैं, हमारे लिए तो वो सब कुछ है जो करते हैं वो अच्छा ही हुँ, मानते हैं। हुँ, क्योंकि अब अच्छा बुरा हम तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमारा हुँ। नेतृत्व भी है और जो कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है शायद। हुँ, देश हुँ। हित में जो देश हित में होने वाले काम है, हम हुँ, मैं हुँ। तो यही देख रहा हुँ, हूँ हुँ। मोदी जी के नेतृत्व में जाने के बाद में, जो हमारे देश के चाहे हमारे स्टेटों के मुख्यमंत्री हैं, हुँ, ये मोदी जी के नेतृत्व में जो भी निर्णय कर रहे हैं, वो हुँ, देश हित में कर रहे हैं। मेरा तो ये हुँ। सोच है कि देश हित के लिए है। अभी हाल ही में एक चर्चा काफ़ी शुरू हुई थी नरेंद्र जी कि 5 साल वर्सेस 2 साल। क्या लगता है आपको कि 2 साल भजनलाल शर्मा सरकार के कैसे रहे हैं? पिछले 5 साल के गहलोत शासन को भी आपने देखा है। देखो कोई भी सरकार जब बदलती है तो जो कार्यक्रम अच्छे चलते हैं ना, हुँ, हुँ। वो फिर रुक जाते हैं। कांग्रेस हमेशा विपरीत कार्य करती है हुँ, हुँ। कि उनके कामों को नहीं होने दें। जैसे हुँ, अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, हुँ, हुँ। उन्होंने गाँव-गाँव तक सड़क जोड़ी। बिल्कुल, लेकिन वो तो उन्होंने कर दिया और जोड़ दी। जोड़ दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी पुनः सरकार बनेगी, हम नदियों को जोड़ेंगे, जिससे हुँ, हुँ। पानी की समस्या पानी खत्म समस्या होगी। खत्म हो इन्होंने आते ही उसको बस्ते में डाल दिया और आपको पता मनमोहन सिंह जी कितने साल रहे, शायद बिल्कुल, 10 साल रहे। 10 साल का 10 साल था। में उसको बस्ते में डाल दिया। अब 10 साल बाद में मोदी जी आए तो मोदी जी ने ही उठाया। हुँ, अब वो यदि आज वो भी इस अच्छे काम को लेकर रखते हैं, तो देश हित की बात होती। ये बिल्कुल, सोचने का विषय है बिल्कुल, और वो बिल्कुल, आज समस्या हल हो जाती। बिल्कुल। अब आने के बाद में मोदी जी ने इस नेतृत्व फिर उठाया। हुँ, तो हुँ। आप ये कह रहे हो कि इन 2 साल नहीं रात-दिन का फ़र्क हो गया। हुँ, हुँ। इन्होंने मतलब तो कैसी परीक्षा में आपने देखा? बिल्कुल, युवाओं के साथ कितना धोखा किया, देश आगे कहाँ से बढ़ेगा? बिल्कुल। कहाँ से राजस्थान आगे बढ़ेगा? नौकरियाँ नहीं मिली, हुँ, कर्ज़े पर लोग तैयारी कराते हैं कर्ज़ा लेकर हुँ, हुँ। और उसके बाद में बाहर निकलता है तो आँसू बहा कर ही निकलता है कि पेपर ही पेपर आउट हो लीक गया हो गए थे। और पेपर के लीक भी हो गए चलो, हुँ, उसके बाद में नौकरी लगी कैसे है? कौन-कौन ले रहे हैं? हुँ, कौन हुँ, आउट कर रहे हैं? हुँ, ये तक हुँ। बल जाए तो मोदी जी ने खुद ने यहाँ आकर के जब चुनाव थे कि हमारी सरकार बनी तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि जो युवाओं के साथ धोखा किया है, उनकी हम जाँच करेंगे और जाँच करने के बाद दोषी जितने भी पाएँगे उन सबको जेल में भेजेंगे, वो हुँ, सबसे पहले करके दिखाएँ। हुँ, ये हुँ। कितना बड़ा और यहाँ तक ही नहीं, मुख्यमंत्री जी ने कैलेंडर तक बना दिया कि ये परीक्षा इस दिन इस होगी, दिन इस समय होगी। होगी, तो इस बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, पिछले साल तो स्कूलों की आधी 50% छुट्टियाँ रही हैं बिल्कुल, और बिल्कुल। परीक्षा के सेंटर ही सेंटर रहे। सेंटर और सब नौकरी लगे, लाखों से ऊपर नौकरी लगी। बिल्कुल। उन्होंने ये 2 साल क्यों कहा जा रहा है? हुँ, इसलिए कहा जा रहा है कि जब सरकार ने एजेंडा दिया था ये कि हम आने पर ये काम करेंगे, करेंगे, तो वो वादे किए थे, उनमें से 50% से ऊपर वादे पूरे कर दिए। पूरे कर दें। इसलिए ये कहा जा रहा है कि 5 साल बस दो। बिल्कुल। अ,
नरेंद्र जी, डिस्टर्ब एरिया एक्ट का आपने सुना है कि प्रदेश की सरकार डिस्टर्ब एरिया एक्ट लेकर के आई। क्या लगता है किस नज़रिए से आप देखते हैं? क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री इसको लेकर के आए हैं, जयपुर में भी कई घटनाएँ ऐसी हुई है, प्रदेश में कई घटनाएँ ऐसी हुई कि सरकार को ये बिल लेकर के आना पड़ा। अब वही बात है बिल वाले संबंधी, क्योंकि हमारे हमेशा मतलब है नहीं उस लेवल पर, क्योंकि वो अपने सरकार का मामला ऊपर लेवल बैठ कर ये करते हैं। हुँ, हुँ, बिल आ जाता है जब पता चलता है, उसके हुँ, बातें पहले आउट भी नहीं होती, और वो पॉजिटिव मतलब देश को प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए ये सारी किए जाते हैं। वो किसी भी तरह का बिल हो, किसानों से संबंधित हो या और किसी से बिल्कुल। संबंधित हो, कोई भी आप पहले बता रहे थे वो बिल हो, चाहे किसी हुँ, भी तरह का बिल, तो बिल तो अच्छे के लिए लाया जाता है। और हुँ, जितना कानून और बिल अच्छे लाए जाएंगे, हुँ, जो और बिल इसीलिए तो लाया जाता है। अब जैसे परीक्षा वाले पर इस पर भी चर्चा होती रहती है, तो अब इनको सजा मिल रही है तो नहीं करेंगे, बिल्कुल, तो सुधार तो इसमें होगा ही। हर चीज़ में अच्छा बिल ही होता है, जो बिल लाते हैं सोच समझ के लाया जाता है। नहीं जी, क्या आपको लगता है कि ये वर्तमान समय के अंदर नेताओं से ज़्यादा ताकत अफ़सरों के पास में है? नहीं, इस तरह के नहीं है, नेताजी तो कड़ी है देखो आप, सामंजस्य से जब काम क्योंकि चलता आप वर्तमान की स्थिति आप बखूबी जानते हैं कि भई मंत्री तक ये कह चुके हैं कि अफ़सर हमारी बात नहीं सुनते। है, नहीं नहीं, देखो अब नहीं, वो तो नेता पर सोच है देखो। हाँ, हाँ। आपने पहले शुरू में बात करी, वो आपने देखा ही हुँ, था, क्या बात की थी अपने। हुँ, हुँ। अब वैसा ही नेता होगा जिस दिन क्या सुनेंगे, जो होनी को अनहोनी, अनहोनी को वो वो नहीं नहीं करना करते। चाहिए, तो मैं तो देखो इस बात को संभव नहीं, क्योंकि नेता भी बंधे हुए हैं, हर बिल्कुल, कानून कायदा है, उसके अलावा हम कहेंगे और फिर मैं बाजार में जाकर ये कहूँ कि मेरा काम नहीं करता, काम नहीं तो ये कर बात चलने वाली बात नहीं है। ऐसा कोई अधिकारी मेरे हिसाब से शायद ही, हम हुँ, आड़ू बिना पढ़े लिखे लोग हो सकते हैं, है कि नहीं? कोई हमारी बिल्कुल। पढ़ाई का होती है, लेकिन वो तो पढ़ लिख करके अफ़सर बनते हैं। बिल्कुल, गुणकर बिल्कुल। भी आते हैं, इनकी ट्रेनिंग भी होती ट्रेनिंग है, भी होती है। और एक कुछ स्वभाव पर भी है, सारे अफ़सर भी एक से नहीं। बिल्कुल, ये बात भी सब, ये तो स्वभाव तो सबका अलग-अलग स्वभाव है। का सबका कोई लगा किस हुआ तरह है। से करता है काम, कोई किस तरह से करता है, कोई किस तरह से करता है। हुँ, हुँ, लेकिन जो अच्छा नेता है और सही ढंग से जो होने वाला काम के लिए कहता है, तो उसके लिए हुँ, शायद ही उसके लिए कोई पहली बात तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। हुँ, मैं मेरे प्रधान के टाइम में बता दूँ, मैं मेरे एमएलए के टाइम में बता दूँ, हुँ, मैं मेरे अधिकारियों को ये कहता हूँ हुँ, कि आते ही उसका काम कर दो, और हुँ, हमारे पास आता है और हम फिर बोलते हैं, फिर करते हो, करते इसका हो, मतलब आप जानबूझ के उनको जानबूझ के परेशान करते हो। परेशान जब करते हो। नियमों में आता है तो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, आप काम कीजिए। काम करके उनको मतलब पता चलेगा बीजेपी का काम ऐसा होता था, कांग्रेस के काम में ऐसा होता है। हुँ, हुँ, तो अपने आप अंतर छिड़ जाए, जनता जान जाएगी। हमें जाना नहीं पड़ता, नेताओं के बिल्कुल, पास घूमना नहीं पड़ता, और बिल्कुल। मेरा तो सोच रहा है, मेरे पास इतने कम से कम फ़ोन और हुँ, कम से कम जनता कम से कम आती है। क्यों आती है? कि हम बीच में इस तरह का अधूरा काम रखते ही नहीं। तो बिल्कुल। आते ही कर देते हैं। नहीं, लोग पुराने टाइम में मैंने देखा भी है, पुराने नेताओं के साथ बैठ-बैठ कर, जैसे आप हुँ, कह रहे हो कांग्रेस का राज रहा, लोग उन नेताओं को चक्कर कटाते हैं, गाड़ी भर के लाना है। हुँ, हुँ, फिर यहाँ तो नहीं, नहीं यहाँ नहीं होगा, आप जयपुर आना। हुँ, तो हुँ, ऐसे लोग घूमते थे। हुँ, हुँ, और आदमी का काम जब है तो पहले ही अधिकारी को कह दो, "भई देखो हमें हमारे पास आना नहीं चाहिए, काम होना चाहिए, और बिल्कुल, मेरा तो आप चाहे सर्वे करा सकते हो।" हमारे बिल्कुल, तो सारे ही नेता मानते हैं ये बात, बिल क्यों वही कहते हैं, तो हम कम से कम राजनीति में आ गए हैं, तो हमें हुँ, नियमों का तो पालन, हर पालन बाकी नियमों की पालना होनी चाहिए। करने और मैं तो प्रधान रहा हूँ, तो मेरे नीचे तो सारे विभाग आते थे, तो उनकी सारी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये अच्छी होने वाली है या नहीं होने वाली है। हुँ, फिर 2 साल विधायक रहेंगे, हाँ, विधायक रहेंगे, नहीं भी रहे तो इस कार्यकाल से जुड़े रहेंगे। फिर बिल्कुल। सांसद रहेंगे, तो सारे हुँ, नियमों की जानकारी तो है। ये अनपढ़ आदमी को भी जानकारी है कि ये होने वाला है या नहीं होने नहीं वाला, होगा, और जिसका काम है उसको तो पक्का ही पता है पक्का पता होगा उनको। कि ये होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती कराते रहते हैं। साहब हुँ, आपके राज्य में नहीं होगा तो क्या होगा? हाँ, अब ऐसे नेताजी चढ़ जाते हैं, फ़ोन कर देते हैं, तो वो तो देखो कैसे होगा? वो तो वो फिर तो बुरा ही करेगा, मेरा बिल कहना नहीं है। बिल्कुल। नहीं जी, मैं बात करूँ आप विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, तो 2023 में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस के विधायक बनकर आपको पीछे रहना पड़ा? कांग्रेस का विधायक बना में बहुत से कारण हैं, क्योंकि एक तो लोगों की हो गया है कि ये तो सांसद बन गए, ऊपर का ही चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल। और एक ये है कि हमारे 55-60 हज़ार के करीब मुस्लिम लोग हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो उनका लगभग विचार आपको पता ही है कि बिल्कुल, भई मैं चाहे कितना भी उनके प्रति लोकप्रिय हो, लोकप्रिय हो। लेकिन वो फूल पर वोट नहीं डालते। जाना हमको एक कई बार तरफ ही है, सुनते हैं कि हम किडनी दे सकते हैं मोदी जी के लिए, लेकिन जाना हमको वोट एक वोट तरफ तो ही है, नहीं दे सकते वो। जाना हमको एक तरफ ही हाँ, है। जाना एक तरफ है, तो एक तो वो सबसे मैनकाइंड तो है, तो उनकी गिनती 60,000 में से, और उनकी पोलिंग 90% होती है। 90% और होती ये है। पोलिंग होती है तो इनका कम से कम 40,000 वोट से गिनती शुरू होती है। हुँ, और फिर हमारे सामने हम जाट ही जाट लड़ते हैं, बिल्कुल, तो ठीक है मैं जाट ज़्यादा भी लूँगा तो कितनी ज़्यादा लूँ? कितने ज़्यादा वो क्योंकि 40,000 तो इनके पड़े हैं, हुँ, हुँ, ये सबसे है। और फिर अब की बार तो एक ये सरकारी नौकरी वाला भी रहा बिल्कुल। कि गहलोत जी ने कह दिया कि हम पेंशन देंगे, हाँ, हाँ, तो इसलिए कर्मचारी हैं, वो वो वहाँ ज़्यादातर वहाँ शिफ्ट हो पूरे ही गए। शेखावटी में ज़्यादा कर्मचारी हैं, तो बिल्कुल। सारे कर्मचारी कांग्रेस की तरफ चले गए हुँ, हुँ, लगभग। और दूसरा
सरकार भी कर्मचारियों को कांग्रेस की बनती दिख रही थी। बिल्कुल, बहुत से कारण थे। कई कारण। मेरा एक अलग लिस्ट पूरे ही देख लो आप, शेखावटी में 3-4 सीटें आई। बिल्कुल। नहीं जी, विपक्ष गैस की परेशानी को लेकर के लगातार पब्लिक में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भई गैस की देश में किल्लत है या गैस की देश में कमी है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, अभी तक तो कोई महसूस हो नहीं रहा है। हुँ, हुँ। कोई व्यक्ति नहीं कह रहा कि मेरे पास सिलेंडर नहीं है। हुँ, लेकिन कांग्रेस के समय तो इतनी गैस भी कहानी थी, एक-दूसरे से हम उधारे माँगते थे। अभी तक किल्लत बता रहे हैं। अभी तक तो मेरे हिसाब से पड़ोसी भी एक-दूसरे पड़ोसी से सिलेंडर नहीं माँग रहा। हुँ, हुँ, एक बात तो ये है। हुँ, हुँ, और विपक्ष का तो करना ही किल्लत की, और मान लो ऐसी स्थितियों में तो किल्लत क्या, हुँ, कुछ भी हो सकता है। कुछ ये तो भी हो लड़ाई सकता है, लड़ाई में तो कुछ भी हो सकता क्योंकि है। हमारा सब हाँ, निर्यात तो होता है। इसमें बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, आप ही बताइए। किल्लत तो हर चीज़ की आ सकती है। किल्लत तो मान लीजिए चलता ही रहा। हुँ, अपने साथ भी अपने किल्लत आई नहीं क्या? कोरोना में नहीं आई क्या? कोरोना में सब कुछ आया किल्लत। हमने कैसे किस तरह से रहे, कैसे आपको पता वो है। जब फिर समय के हमारा अकॉर्डिंग। पाकिस्तान के साथ हुआ। हुँ, हुँ, तो किल्लत तो ये तो हम जीतते किस लिए? हम मर ही जाएँगे तो हमारे पास बचेगा क्या? किस बजाय लिए चाहिए सिलेंडर नहीं? हुँ, जब युद्ध हो रहा है एक-दूसरे देशों के बीच में, हाँ, और ये छोटी चीज़ नहीं है। हमारे भी लोग हैं दबोए हुए अरब कंट्री में, सब जगह लोग। सब जगह लोग हैं। तो एक तो उधर तो ये देखना चाहिए कि उनके हुँ, गैस सिलेंडर की लग रही हुँ, हुँ, है नहीं। फिर भी ये मतलब इस तरह की बातें तो बोलनी चाहिए। जहाँ देश का सवाल होता है वो कांग्रेस, बीजेपी कोई नहीं देश होना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी नहीं होनी चाहिए। हम देश हित में तो एक साथ देश रहें कम से सर्वोपरि होना कम। चाहिए। सर्वोपरि है देश में। जिस देश में रहते हैं, तो वही बात है, अभी मैंने बताया ना कि जिस हुँ, माँ की कोख से जनों सेवा करते हैं, लेके धरती माँ धरती माँ भी हमारी, ये फट जाएगी तो क्या बचे? क्या हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास? सही। राइजिंग राजस्थान का समिट हमारे प्रदेश में होता है। हाल ही में आपने सुना होगा कि भई फ्रांस के एक राजदूत ने चिट्ठी लिखी कंपनी को लेकर के प्रदेश की सरकार को। उस पर विपक्ष ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भई ये पूरा राइजिंग राजस्थान का समिट था, वो पूरा फेल रहा है। नहीं, वो तो हर काम के लिए कहते हैं। हाँ। मैं 5 साल विधायक रहा, हुँ, हुँ। दोबारा भी विधायक बन कर के गया। बिल्कुल। ये कभी भी, ये 21 या 22 ही थी। हुँ, हुँ। 21-22 कांग्रेस थी, इसमें 2-4 तो आते नहीं थे, आते हैं। और 2-4 अन्य मिले हुए थे। ये हुँ, 20-22 थे, इनका पूरी साल 5 साल हुँ, केवल वहाँ आगे बैठ जाना ही, धरना देना ही था। हुँ, हुँ, अब उससे ये तो कही तो रहे ही बात के लिए, वो धरना देना था, कभी भी नहीं बैठते थे। और जब कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी अच्छा भाषण आता, हुँ, तो वो सब बाहर निकल जाते थे। यही मैं दिल्ली में गया, हाँ, यही दिल्ली में जब समझ में आएगा, तो ऊपर का नेतृत्व ही कह रहा है, मैं तो राजस्थान में ही करते होंगे, ये तो सभी स्टेटों में करते हैं, और दिल्ली तक भी यही करते हैं। हुँ, बिल का भी विरोध करते हैं, हाँ, और वोटिंग की बात आती है तो भी बाहर निकल जाते हैं, हुँ, और वो उसका जवाब भी देते हैं तो भी बाहर निकल निकल जाते हैं। और उसका परिणाम ये भुगत में भी जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कई बार आदमी को पता भी रहता है कि ये परिणाम ऐसे मिलता है। हो सकता है आपस में मिली की सबकी मिली भुगत कांग्रेस वालों की होगी, हुँ, हुँ, हम आगे बढ़े ही नहीं। शायद ये लगता है, नहीं कंपटीशन में आना चाहिए, उनको वहां बैठना बिल्कुल, चाहिए, जवाब देना चाहिए, आपस में बहस होनी चाहिए, बहस और होनी अच्छे काम का समर्थन भी करना चाहिए। करना चाहिए। आज ये कोरोना जैसी परिस्थितियों में हमारे पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, उसमें आज जो युद्ध स्थिति चल रही है, उसमें भी भारत में विरोधाभास की बात बोल रहे हैं। इसमें तो देश हित की बात बोलनी देश हित चाहिए। की बात भी कैसे भी है, हम साथ रहेंगे। आज कमी आ रही है तो कैसे भी दूर करेंगे। बिल्कुल, आ रही है तो मोदी जी थोड़ी कर रहा है कमी। मैं वो तो बाहर से जब वही बाहर चीज़ें से कोई चीजें लेते हैं, हम भी तो, हम जब बाहर भेज भी नहीं सकते, तो वो भी वहां भी तो किल्लत है। और हमारे देश में तो अभी तक कीमत बढ़ी नहीं है साहब, बढ़ी तेल तेल घटाया, तेल के रुपए एक्साइज़ ड्यूटी कम तेल कर के दी, पैसे घटाया मोदी जी ने, इसे कहते हैं 13 कृषि रुपए में। कम कर दी एक्साइज़ ड्यूटी। कुछ भी किया ही ना, जबकि बिल्कुल। बढ़ना चाहिए था। कमी पर तो बढ़ना चाहिए, तो कमी कहाँ होगी गैस में तेल। हुँ, हुँ, हुँ। मोदी जी कम करता जा रहा, और हो गई तो हम दूसरा अल्टरनेट सोचे और सब मिला क्या, करके। बिल्कुल, वो उनके पास कहाँ से आ जाएगा? एकजुट रह के आगे काम हाँ, करेंगे ये तो उनके पास कहाँ से आ जाएगा सर? ये उनके पास कहाँ से आएगी? जब जनता के पास नहीं रहती, तो हुँ, बीजेपी के पास ये थोड़ी खत्म होगी, कांग्रेस के पास भी खत्म होगी। ऑब्वियसली। वो अलग से थोड़ी भेज देंगे, वो विदेश से उनकी जो ये मदद बोलते हैं, उनकी भाषा में बोलते हैं। नहीं जी, बात करूँ आपकी इस पूरी राजनीतिक यात्रा में सबसे बड़ी सीख आपके लिए क्या रही? क्योंकि हर व्यक्ति सीखता है। ये देखो, अच्छा काम करता है तो उसमें मजा आने लग जाता है, जी। और वो गलत करता है तो उसमें भी मजा आने लग जाता है। हुँ, हुँ, अब वो उसकी आदत पर है, आदत पड़ा है। क्योंकि मेरा तो शुरू से यही रहा है, हुँ, 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 बचपन से ही। और बाकी राजनीति तो बचपन से भी, जब विद्यार्थी जीवन में थे तभी लड़ते आते थे। लेकिन हुँ, राजनीति के हिसाब से होने से, जो मैंने परिभाषा बताई, हुँ, 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 कर्म अच्छे करेंगे तो कोई भी काम है उसका फल तो मिलेगा, और दूसरा दे न दे। हुँ, हुँ, और मैं तो ये देखता हूँ हमारी चर्चाएं कितनी होती हैं, हुँ, लेकिन हम बिल्कुल उनकी चर्चा नहीं करते। हमें देखते हैं नहीं कि कौन क्या कर रहा है, हुँ, हमें क्या करना है, हम तो वो करते हैं, और उसका हमें फल मिलता है तो हम वही करेंगे। बिल्कुल, जब अच्छा अच्छा काम करने से अच्छा फल मिल रहा है तो हम वही करेंगे। बिल्कुल।
अच्छा, मेरे कुछ 1-2 सवाल और लास्ट में रहेंगे। हाल ही में हनुमान बेनीवाल ने इंटरकास्ट मैरिज पर स्टेटमेंट दिया था, आपको पता ही है। उसके बाद जो राजस्थान की राजनीति में वॉर छिड़ी, वो भी आपने देखी। आपको क्या लगता है जो इंटरकास्ट मैरिज पे उनकी ओर से स्टेटमेंट दिया गया था, कितना सही मानते हैं उसको? मतलब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या दिया? हाँ, उन्होंने ये बोला था कि भई जाट हमारे यहाँ पे लड़कों का कम रहेगा, कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि भई इंटरकास्ट मैरिज नहीं करनी चाहिए। इस तरह की उन्होंने बात नहीं, कही ये तो थी। प्रजातंत्र है। और प्रजातंत्र में एक दूसरे को जो अधिकार दिए हुए हैं, हुँ, हुँ। उनका कोई उपयोग करता है तो करेगा, उसको रोक हुँ, नहीं सकते। हुँ, हुँ, विपरीत जाना तो कोर्ट पड़े, हुँ, वो हुँ, नहीं कर सकते। हुँ, कर सकते हैं हुँ, तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते नहीं कर सकते, ये तो अपनी भावना पर डिपेंड है। हुँ, हुँ, अब आप खुद ही देख लो, चाहे भाई लड़कियां कुछ कर दिन मैं किसी के साथ रहूं तो उसको अधिकार है वो तो है। अधिकार है। या तो वही बिल वाली सी बात है, बिल लाए इस तरह का देश हाँ, में, हाँ। चर्चा करने से क्या होता है? हुँ, हुँ, वो बैठते हैं, खुद बैठते हैं, वहां भी बैठते हैं, हुँ, यहाँ भी बैठे हैं, वहां भी बैठे हैं। हुँ, तो या तो इस तरह का बिल लाई, और बिल जब शहरा और मत तो पुराने टाइम से भी सुनते आ रहे थे, कई हुँ, बड़े बड़े नेताओं से, हमारी जाति में भी हुए नेता कई, हुँ, हुँ, उन्होंने भी स्टेट है इसके बारे में, तो कि ऐसा होना चाहिए, छुआछूत मिटाना चाहिए। बिल्कुल, ये तो शुरू से चला आ रहा है, सुनते आ रहे हैं, बड़े बिल्कुल। बड़े नेताओं से सुनते आ रहे ठीक है, मेरा लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि झुंझुनू की जनता आपको किस रूप में याद रखे? बड़े भाई के तौर पर याद रखे, एक नेता के तौर पर याद रखे? हैं। हमसे तो ज्यादातर ये बोलते हैं, आओ प्रधान जी। प्रधान जी के नाम से, क्यों प्रधानता में क्योंकि जब ऐसा शुरुआती काम किया था, कोई प्रधान ऐसा कर ही नहीं सकता, ऐसे ऐसे काम बहुत किए। बिल्कुल, शुरुआती जर्नी आपकी वहीं से रही। शुरुआती तो वो नाम प्रसिद्ध हो गया, तो अब न तो कोई सांसद कहता है, न कोई विधायक कहता है, प्रधान जी के नाम से ही जानते हैं। जी, जी, जी। और पार्टी में काम करते, और पार्टी में काम करना तो एक वो देश सेवा, देश अपने भाई बहन, भाई हैं बहन हैं, सब जाकर के सेना में वहां जाके शहीद तक होते हैं, तो बिल्कुल, हम एक छोटा सा काम ही नहीं कर सकते क्या यार? ये करके बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे कार्य के साथ साथ ये देश सेवा तो कर सकते, देश सेवा ही तो फिर बिल उसमें आनंद नहीं आता क्या? मैं आपके साथ बैठा हूँ, अच्छी बातें करता हूँ, बिल्कुल, तो मेरे से 5 आदमी जुड़ेंगे, बिल्कुल, मैं गलत व्यवहार करूंगा तो मेरे से खुएंगे। कोई नहीं जुड़ ये तो सीधा सा और 5 जब जुड़ते हैं तो कितनी खुशी होती है। हुँ, हुँ, एक तो हमें व्यक्ति को देख करके जले, मन है वो ऐसे ही हो जाए, हुँ, हुँ, अटपटा सा हो जाए, देखे ही नहीं, नजर ही नहीं मिलाए, हुँ, और एक नजर से नहीं, आओ सर, आओ जाओ बैठो, हुँ, हुँ, इसमें कितना। और मैं तो कितने दिन की राजनीति की है, वो बड़े बड़े नेताओं को भी देखा है, हुँ, हुँ, उनकी बैठे रहते इधर, पीछे बुराइयां चलती रहती है, आज आया हाँ, है, इतने दिन आइयो कठो, बोइया को निकलो, हमारे हिया को निकलो, हुँ, और कपड़े तक भी फट जाते हैं, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है हाँ, हाँ, मेरे इतने दिनों के नेतृत्व में। जबकि हुँ, ऊपर का मेरा कोई नेतृत्व, ऊपर का मतलब पार्टी से नहीं मेरा, हुँ, मतलब पारिवारिक पारिवारिक तौर पर। दोस्ती का इतना बड़ा नेतृत्व तो नहीं है कि मैं उनको साथ लेकर के उनके कारण से कर रहा हूँ। हुँ, मुझे कभी भी आदमी, किसी भी आदमी ने तू शब्द नहीं कहा, हुँ, हुँ, काम की बात तो गली कि मेरा ये नहीं किया, वो किया नहीं, ये नहीं, हुँ, सबसे ही सुनते थे, वोट नहीं देता तो वो भी क्या सुनते हो, आपको मेरे से ज्यादा पता था। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके साथ इंटरव्यू करने में काफ़ी मज़ा भी आया, काफ़ी चीज़ें भी सीखने को मिली और काफ़ी बातें हैं, वो जो झुंझुनू की जनता ने कही थी, वो बात साफ तौर पर हमारे व्यूअर्स हैं, वो सीधे तौर पर देख पा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ रौनक पारिक, राजस्थान चौपड़, झुंझुनू।